लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 18, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या बेसिकली, अगर डाइपोल की बात करते थे तो डाइपोल होता था कि जिसमें दो पोल्स होते हैं। दो पोल्स का मतलब एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी जगह क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये समझते हैं। तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया कि जब दो चार्ज हो, एक चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और ये एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे। स्मॉल डिस्टेंस इन द सेंस कि अगर इनकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना या पोटेंशियल फाइंड आउट करना, जिस पॉइंट पर भी निकालना, उस पॉइंट की इससे डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी 12 की वैल्यू जो है वो उस पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, तभी हम लोग इसे स्मॉल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को जब इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत छोटे से सेपरेशन पर रखे हो, बहुत स्मॉल सेपरेशन पर रखे हो, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज when two equal and opposite charges are separated by a small distance from each other, then this arrangement is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो है 12 बहुत स्मॉल सेपरेशन है। अच्छा बेटा, इसकी एक खासियत बात है कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऊपर ये जो नेट चार्ज है वो क्या होगा बेटा, वो जीरो होगा। देखो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो। तो ये भी लिख लेते हैं अपन लोग कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसी में एक टर्म और आता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो होता यह है कि मान लो अपने पास में दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज कितना दे रखा है, माइनस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन है 12। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन ये करता है कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे प्लस क्यू उठाओ चाहे माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड तो बेटा क्यू ही रहेगा, साइन तो रखते नहीं, और इनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वो, it is the product of magnitude of any one charge to distance between these two charges।
इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे बेटा हम लोग P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। सो स्मॉल p इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो बेटा एक वेक्टर है, और अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? तो डायरेक्शन बेटा जो p की डायरेक्शन, देखो चार्ज की तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो होगी किसकी डायरेक्शन? होगी 2l की, यानी 2l इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किधर से किधर होगा? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर से किधर होगी बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हो गई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यहां तक बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी यूनिट बेटा कितनी होगी? सो एक बच्चा बोले सर यूनिट तो इसकी होनी चाहिए, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो कूलॉम मीटर होगी। डायमेंशन क्या होनी चाहिए? तो डायमेंशन तो इसकी हो जाएगी भाई कितनी? चार्ज की डायमेंशन AT और मीटर L, तो ये हो जाएगी LTA। ये हो गई डायमेंशन। यहां तक सारी बातें क्लियर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो था अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा समझते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, तो इससे रिलेटेड, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड मैंने क्या क्या बातें बोली। मैंने कहा इस पर नेट चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। और ये वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। चलो एक डाइपोल निकाल करके देखते हैं कुछ अरेंजमेंट में। तो मान लेते हैं फाइंड न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग। इनके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल ध्यान दो। पहले तो एक ऐसे करके मैंने एक स्क्वायर बनाया भाई। इस स्क्वायर पर मैंने चार्जेस रख दिए, यहां पर -q, ये +q, और एक इधर -q, ये +q। एक दूसरा बेटा देखो सेकंड, एक कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड जो है a है, स्क्वायर की भी साइड बेटा a है। इस पर मैंने चार्ज रख दिए, यहां -q, यहां -q, यहां पर प्लस का 2q, 2। और ऐसे ही एक और है, एक और स्क्वायर बनाया जिसकी साइड बेटा कितनी है? a है। यहां पर चार्ज है बेटा +3q, इधर -q, इधर -q, इधर -q। इन सबका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। निकाल भी लेंगे यार, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कैसे निकालेंगे समझो। अगर मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे तो इनका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 हैवी। देखो यहाँ पर -q + q कितना हो गया? 0। -q + q कितना हो गया? 0। तो इसका नेट चार्ज तो 0 है। इधर भी देखो -q -2q और +2, 0। यहां पर भी देखो बेटा -q + 3q, और ये -q और -q, -q -3q और +3q, 0। नेट चार्ज 0 इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे। अब डाइपोल अगर ये बना रहे तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं पहले वाले का। देखो फर्स्ट पार्ट का अगर अपन लोग डाइपोल मोमेंट निकालें क्या होगा। देखो मैंने कहा था डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज कहां से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और इसकी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर आ गई। दोनों जो डाइपोल मोमेंट होंगे वो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इधर जो डाइपोल मोमेंट आएगा दैट इज p, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? बच्चा बोले सर ये तो वैल्यू हो जाए किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी q इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस a। ऐसे ये वाला भी आ जाएगा p
इक्वल टू किसी एक का मैग्नीट्यूड Q इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस A। समझ में आ गई होगी इतनी बात? दोबारा बताओ, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये डाइपोल बना, इसका किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी Q और उनके बीच की डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट ही तो डाइपोल मोमेंट होता था। ऐसे ही यहां पर हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर क्वांटिटी ऐड करना, सेम डायरेक्शन होती थी तब कैसे ऐड करते थे, तो नेट डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन होगी, तो क्या आ जाएगा बेटा, Q इंटू ए इस वाले का प्लस ये वाला Q इंटू ए, दैट इज द 2QA। अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट को वेक्टर के साथ में देखना चाहूं तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। मैं कहूं ये वाला एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो मैं लिख दूंगा आई कैप। यूनिट क्या थी, यूनिट थी कूलॉम मीटर। चलो ये बन गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखो भाई कैसे कैलकुलेशन, देखो इसमें भी बेटा डाइपोल ही बन रहा है। मैं इस +2Q चार्ज को एक तरीके से और लिख सकता हूं। मैं अगर इस +2Q चार्ज को लिखना चाहूं तो अपने पास में लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है भाई, समझो। तरीका ये है कि मैं इस +2Q चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं। एक तो मैं लिख दूं यहां पर एक +Q और एक और लिख दूं +Q। ये दो +Q इस वर्टेक्स पर रखे हुए। डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो -Q से +Q की तरफ आएगा, और ये भी डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो -Q से +Q की तरफ आएगा। हो गया, दो डाइपोल बन गए, एक -Q से +Q, एक -Q से +Q। देखो ना, तो अब इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बच्चा बोलेगा सर ये P के इक्वल होगा। P क्या होगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस A। ऐसे इसकी वैल्यू भी होगी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस A। लेकिन दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एडिशन तो नॉर्मल नहीं होना है, कैसा होना है, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन होगा तो ये वाला एंगल मैंने लेट कर लिया 60 डिग्री, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी तो एंगल बेटा होगा 60 डिग्री। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ऐसे तो निकालेंगे नहीं, वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के स्क्वायर P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P स्क्वायर cos 60। यानी अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा √P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू द P√3। और P की वैल्यू क्या थी, Q इंटू A, तो आ गया QA इंटू √3। बात आ रही डायरेक्शन में लिखिए सर। हाँ भाई लिख देंगे, डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होनी चाहिए, देखो एक P इधर है, एक P इधर है, इसका एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ आएगा। अगर ये 60 था तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। ये कंपोनेंट हो गया P sin 30। ऐसे ही एक कंपोनेंट इधर आएगा P sin 30। ये तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, नेट जो आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, P cos 30 प्लस P cos 30 मीन्स 2P cos 30। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि cos 30 की तो वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। ये तो गया, तो P√3। डायरेक्शन किधर आ गई, ऊपर की तरफ, और ऊपर मैंने y एक्सिस माना तो यहां पर आ जाएगा J कैप। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। इधर अगर अपने को कैलकुलेट करना डाइपोल मोमेंट तो क्या होना चाहिए। अब भाई देखो इसका डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा अपने पास में, यहां पर देखो इस +3Q चार्ज को अपन लोग लिखेंगे तीन तरीके से। +3Q चार्ज को कितने तरीके से लिखेंगे, तीन तरीके से। पहला तो ये होगा कि इधर लिख देंगे बेटा 1 + Q, 1 + Q और 1 + Q। ये 3 + Q होगा। 1 + Q की वजह से इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, इसकी वजह से इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, और इसकी वजह से इस तरफ होगा डाइपोल। इन सबका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेना। अब भाई देखो इसकी वजह से इधर हो गया P, इसकी वजह से इधर हो गया P, और इसकी वजह से इधर हो गया P डैश। भाई मैंने अलग अलग क्यों लिखा P, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर ये जो P की वैल्यू थी वो बेटा कितनी आएगी, Q इंटू A। इधर जो वैल्यू आएगी P की वो कितनी आ जाएगी, Q इंटू A। और इस पर क्या आ गया था P, और इधर भी P, और इस तरफ पहुंच गया अपना P डैश। अब समझो जरा इसमें होगा क्या। अब अगर मैं P की बात करूं, मैंने दोनों देखो ये P क्यों माने, ये P इसलिए माने क्योंकि P था Q इंटू A। भाई इधर जो चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q, और
डिस्टेंस कितनी a, इधर भी चार्ज कितना मैग्नीट्यूड q, डिस्टेंस कितनी a, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, तो मैंने इसको भी p लेट कर लिया, इसको भी p लेट कर लिया। इसको p डैश क्यों लेट किया, क्योंकि चार्ज तो चलो मैं मैग्नीट्यूड क्यों मान लू, लेकिन डिस्टेंस यहां से यहां तक की बेटा कितनी हो गई a√2। तो अब बात आ रही पहले इसको सॉल्व करने की। तो ये दो बने अपने पास में, एक हो गया ये वाला p, एक हो गया ये वाला p, और बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आ जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी p√2। अच्छा, इसकी वैल्यू p√2 है, साथ में एक और है, क्या है बेटा p डैश, तो p डैश की वैल्यू भी कितनी हो गई, ये रहा p डैश। यानी नेट अगर देखें तो नेट क्या हो जाना चाहिए p डैश प्लस p√2, एंड p डैश इज व्हाट, p डैश तो हो गया चार्ज कोई q इंटू ये डिस्टेंस a√2, प्लस p की वैल्यू बेटा कितनी है q इंटू a और ये √2। तो इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2 टाइम्स ऑफ q इंटू a। ये आ गया अपने पास में नेट डाइपोल। अब एक काम और कर सकते हैं, जैसे अपन लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था वैसे एक कॉन्सेप्ट अपन लोग यूज कर सकते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज। होता नहीं है एक्चुअल में सेंटर ऑफ चार्ज कुछ, लेकिन अपन लोग उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं मास सेंटर्ड होता था सेंटर ऑफ मास पर, वैसे ही चार्ज भी एक जगह पर सेंटर्ड होगा, वो होगा सेंटर ऑफ चार्ज। जहां मास सेंटर्ड होता था वहीं पर हम लोग चार्ज को सेंटर्ड मानेंगे। देखो उससे ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना बेटा। यहां पर इस वाले ही न्यूमेरिकल में अपन लोग देखेंगे, ये इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ ऐसा दे रखा है, यहां पर प्लस क्यू, इस तरफ चार्ज है प्लस क्यू, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है, इनका जो नेट सेंटर्ड होगा वो यहां पर होगा, सॉरी ये माइनस क्यू, इसका जो सेंटर होगा वो नेट इधर आ गया, कितना आ गया, यहां पर चार्ज सेंटर्ड होगा, ये सेंटर ऑफ चार्ज हो गया, कितना हो गया माइनस का 2q, माइनस क्यू माइनस 2q हो गया, और दूसरा प्लस क्यू और प्लस क्यू यहां पर सेंटर्ड हो गया प्लस का 2q। अब अगर हम लोग डाइपोल की बात करें तो डाइपोल मूवमेंट किधर से होगा, माइनस से चलेगा और किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्या होता था बेटा, होता ये था कि देखो यहां -2q है, यहां पर +2q है, इनकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई। तो डाइपोल मूवमेंट p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू होगी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज द a। यही आंसर आया था, क्लियर हो गया। यहां पर भी ऐसे ही काम कर सकते बेटा, ट्रायंगल में भी। ट्रायंगल में क्या दे रखा है, देखो इस वाले ट्रायंगल में कुछ ऐसा केस दे रखा है, इस तरीके से कि ऐसे, यही तो था, इस तरफ चार्ज था -q, यहां भी चार्ज था -q, और यहां रखा था +2q, साइड थी बेटा a। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, दैट इज इक्वल टू द a√3/2। ये तो बात पता है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता था तो उसमें जब हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे किसी थर्ड साइड पे ड्रॉ करते तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, a√3/2। इन दोनों चार्ज को सेंटर्ड कर देंगे, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर्ड होंगे, यहां पर -2q। अब ये बन गया डाइपोल, इधर -2q और इधर +2q, तो ये पहुंचा इस तरफ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तब जो नेट डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 2q इनटू डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है, a√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई q इंटू a इंटू √3, ये भी हो गया। अब इधर भी बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर भी नेक्स्ट अगर इधर देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या होगा समझो जरा, इसमें अगर मैं देखूं, ध्यान देना, तो होगा क्या, मान लो ये थे चार्ज, ये स्क्वायर था, और इस स्क्वायर में इसकी वजह से हो जाएगा -q, ये -q, ये -q, और ये हो गया +3q।
अब अगर मैं चार्ज सेंटर्ड कर लूं, देखो कहां कहां सेंटर्ड कर सकता हूं, ध्यान देना बेटा। मैं कहूं यहां पर चार्ज कितना, ये माइनस क्यू है, ये भी कितना है माइनस क्यू है, और ये है माइनस क्यू। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, तो मैं बनाता हूं इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बेटा। देखो इसका और इसका जो है सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके बीचों बीच में होगा, यहां पर। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा उधर जिधर की तरफ ज्यादा चार्ज होता था या ज्यादा मास होता था, यहां कहीं। उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाला करते थे बेटा, वो भी पता है। कैसे निकालते थे, m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसे तो होता था। तो यहां से अगर डिस्टेंस निकाल ली तो क्यू रखेंगे अपॉन में 3, तो ये वाली वैल्यू निकल आई, प्लस ये वाली a/√2 होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ चार्ज निकाल करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, अगर अपने पास में मान लो इस तरीके कोई डाइपोल नहीं बना है, डाइपोल कुछ ऐसा है कि कोई रिंग है, चार्ज रिंग है, मान लो ये कोई चार्ज रिंग है, ऐसे लेट से ये कोई चार्ज रिंग है, ये कोई चार्ज रिंग है, और इस रिंग पर ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपर हाफ रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू नहीं बेटा पॉजिटिव चार्ज, और लोअर हाफ रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव। इस रिंग की जो रेडियस है वो है आर। अब इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। भाई ये भी तो डाइपोल बना, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। मैंने कह दिया कि यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, और इधर की जो चार्ज डेंसिटी वो माइनस लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, मतलब चार्ज डेंसिटी भी सेम है। तो जितना ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ये भी तो एक डाइपोल बन गया। और अगर ये डाइपोल बन गया तो इसका भी तो डाइपोल मोमेंट होगा। अब इसका अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या काम करें, एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं। अगर इसका कोई डाइपोल मोमेंट है तो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। कैसे बेटा, देखो मैं एक काम करता हूं, छोटे छोटे चार्ज ले लेता हूं। यहां पर एक एलिमेंटल मैंने चार्ज ले लिया, छोटा सा ये ऐसे। यहां पर मैंने कोई एलिमेंटल चार्ज ले लिया, ये रहा अपने पास में कोई एलिमेंटल चार्ज बेटा, इतना। इस एंगल को लेट कर लिया मैंने डी थीटा, और ये एंगल हो गया बेटा थीटा। तो अगर ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा हो गया। तो जितना इधर नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो होगा, एक छोटा सा डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ, ये रहा डीपी। अब ये अगर एंगल थीटा है बेटा, ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा। ये तो मैंने इतना बड़ा एलिमेंट बना दिया, छोटा सा एलिमेंट होगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे, एक लाइन जैसी होगी, थीटा एंगल होगा। तो इधर की तरफ बनेगा इसका एक कॉम्पोनेंट बेटा डीपी कॉस थीटा, और इस तरफ इसका कॉम्पोनेंट बन जाएगा डीपी साइन थीटा। ऐसे ही दूसरा मैंने देखा, ऐसे जस्ट सिमेट्रिकल ऐसा एक एलिमेंटल चार्ज इधर भी होगा।
इसका एक कंपोनेंट होगा बेटा इस तरफ, दूसरा होगा इस तरफ, दोनों। इसकी वजह से भी इक्वल सिमेट्रिकल है, तो इधर भी आएगा बेटा डीपी। एंगल अगर ये डी थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट बेटा इसका इस तरफ आ गया डीपी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया डीपी साइन थीटा। क्या होगा समझो, इसमें डीपी साइन थीटा वाला तो कॉस थीटा वाला तो कैंसिल आउट हो गया, डीपी कॉस थीटा वाले सारे टर्म कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल। ऐसे ही इस तरफ एक कोई एलिमेंटल होगा, इधर भी होगा, तो उसकी वजह से भी डीपी कॉस थीटा वाले कैंसिल, जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे डीपी साइन थीटा वाले बचेंगे। यानी कि बाई एक्सिस में ही नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, और सबको क्या काम करेंगे अपन लोग, डीपी साइन थीटा वालों को सारे को जोड़ देंगे। बना लेते जरा, ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा डीपी नेट, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीपी साइन थीटा। अब बात आ रही डीपी को लिखने की, तो डीपी क्या होगा समझो बेटा, डीपी की तो वैल्यू आएगी, डीपी क्या होता है, नेट चार्ज। मान लिया यहां पर चार्ज है माइनस डी क्यू, और इस तरफ तो चार्ज है प्लस का डी क्यू। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक तरफ मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, कितनी होगी बेटा 2r। अब बात आ रही है डी क्यू क्या होगा, तो सर डी क्यू क्या होगा भाई, डी क्यू तो निकाल लेते हैं, डी क्यू चार्ज कितना होगा भाई, देखो पूरी यूनिट लेंथ का जो चार्ज है वो है लैम्डा, एक यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है लैम्डा, तो इतनी लेंथ का चार्ज क्या होगा, और इस लेंथ को अपन लोग क्या नाम देंगे बेटा, रेडियस आर इंटू ये वाला एंगल डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू तो आ जाएगी आर डी थीटा, ये तो लेंथ हो गई, इंटू लैम्डा टाइम्स और 2r। यानी डीपी को लिखेंगे, डीपी को क्या लिख लेंगे भाई, डीपी आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये तो आ गया डीपी। इस डीपी की जगह लिखेंगे, डीपी नेट लिखा तो इंटीग्रेट कर देंगे बेटा, तो पी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डीपी की वैल्यू लिखो 2 लैम्डा आर स्क्वायर, ये साइन थीटा और साथ में डी थीटा। कांस्टेंट जो भी टर्म है बाहर निकाल ले जाएंगे, यानी 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा, बाहर निकलेगा, क्या बचेगा साइन थीटा डी थीटा। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन थीटा का कहां से होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक कितने ही तो डाइपोल बन रहे हैं, इधर से इधर तक आधा तो पूरा मिलाकर के, तो ये और ये चार्ज मिलाकर के तो डाइपोल बन रहा है, तो यहां से यहां तक इंटीग्रेट करोगे, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के पाई तक लेकर चलो। तो थीटा की वैल्यू कहां से लिमिट लगाएंगे, 0 से पाई तक। सो ये बन जाएगा अपने पास में 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज 0 टू पाई। सॉल्व करेंगे इसे, देन 2 लैम्डा इंटू आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई, लोअर लिमिट प्लस कॉस 0। कॉस पाई की जगह क्या लिखेंगे भाई, कॉस पाई की जगह तो -1, यानी माइनस -1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 2 2 जा 4, यानी 4 लैम्डा आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन तो सारे बाई डायरेक्शन में आ रहे, तो क्या लिख देंगे बेटा, जे कैप लिख देंगे। ये आंसर हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। एक बच्चा बोले सर मैं नेट डाइपोल मोमेंट इतना क्यों पापड़ बेलूं, मेरे पास तो और तरीका है। कौन सा वाला भाई, सेंटर ऑफ चार्ज वाला। मैं ये क्यों इतना सारे काम करूं, मैं तो सेंटर ऑफ चार्ज कैलकुलेट करूंगा और नेट डाइपोल मोमेंट तो निकाल दूंगा। हाँ भाई निकाल सकते, कैसे, ध्यान दो। मान लो यही मैंने रिंग बना दी, ये सॉरी ये रिंग है, और इधर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरफ पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक बच्चा बोले सर सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं। अब एक बात देखना बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो सेंटर ऑफ मास होता था वो कितनी डिस्टेंस होता था,
बालक बोलेगा सर ये तो 2r/पाई पर होता था, यानी यहां पर था, तो सेंटर ऑफ चार्ज भी यहां पर होगा, पूरा का पूरा चार्ज यहां पर सेंटर्ड होगा। वो चार्ज मैंने मान लिया माइनस का क्यू है। ऐसे ही इस सेमी सर्कुलर रिंग का भी सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, यानी 2r/पाई पर, और इस तरफ भी पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो मैंने लेट कर लिया, कितना हो गया, प्लस का क्यू। अब ये डाइपोल बन गया, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच के डिस्टेंस 4r/पाई। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इज पी नेट, और उसकी तो वैल्यू आ गई किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी क्यू इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज 4r/पाई। बात आ रही इस पर चार्ज कितना होगा, इतने पर सेमी सर्कुलर लेंथ पर। भाई पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, तो ये लेंथ कितनी है भाई, पाई आर, तो इस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू पाई आर। तो ये क्यू की वैल्यू तो होनी चाहिए लैम्डा टाइम्स ऑफ पाई इंटू आर इंटू 4r/पाई। पाई से तो पाई उड़ा दिए, ये वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी, अरे सर डायरेक्शन तो माइनस से प्लस की तरफ होती थी, यानी जे का, तो ये रही डायरेक्शन। आसानी से आंसर आ गया, ठीक है।